सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर से। आइए इसी के साथ आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 5। चलिए मनवे श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। श्री कृष्ण मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार हमें करना चाहिए। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के अचूक उपाय माने गए हैं। इससे मन की शांति और संतोष भी मिलता है। गाय के प्रति सेवा, भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय हैं। इस माह में गाय को चारा और गुड़ खिलाना शुभ माना गया है। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है, अन्य धन लक्ष्मी का वास होता है इसी दिन। इसलिए हमें गाय को चारा जरूर खिलाना चाहिए। दान पुण्य का महत्व। इस मास में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन का दान अवश्य करें। इससे पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती है। क्योंकि इस महीने में ठंड अधिक होती है, इसीलिए आप गरीबों को गर्म वस्त्र भी दान कर सकते हैं। सात्विक भोजन और व्रत। मार्गशीर्ष मास में सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। तेल, मिर्च, मसाले और तामसी आहार से दूर रहना चाहिए। पूर्णिमा और एकादशी के दिन व्रत रखें और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रेम समर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और श्री कृष्ण भगवान बोले, जिनके शरीर पर शंख, कमल, गदा, चक्र, मछली और कच्छप ये सब अंकित हुआ पुण्य की वृद्धि करता है और सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। जिसके शरीर पर नारायण के शस्त्र अंकित रहते हैं, उस मनुष्य को यमराज क्या हानि पहुंचा सकता है। चाहे उसने करोड़ों पाप क्यों न किए हो, परंतु फिर भी यमराज उसे छू नहीं सकता, क्योंकि उसके शरीर पर नारायण के चिन्ह अंकित है। यदि प्रतिदिन दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित हो तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो शंखोद्धार तीर्थ में निवास करने वाले को करोड़ों जन्मों में पाप और पुण्य प्राप्त होता है। यदि शंख के ऊपर कमल का चिन्ह अंकित हो तो पुष्कर में कमल नयन भगवान के दर्शन होते हैं। कलयुग में जिस व्यक्ति की बाईं भुजा पर लोह गदा अंकित दिखाई देती है, उसे गदाधर विष्णु प्रतिदिन पवित्र स्थान जाने का पुण्य प्रदान करते हैं। यदि लोह, गदा और चक्र अंकित हो तो उसे वही फल मिलता है जो आनंदपुर में चक्रवर्ती स्वामी के पास लिंग के दर्शन करने से मिलता है। वह पुरुष बहुत ही शुभ माना जाता है और उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यदि किसी के शरीर पर गोपी चंदन की मिट्टी से मेरे शस्त्र अंकित है तो वह प्रयाग और अन्य तीर्थों में जाकर क्या करेगा। उसके तो शरीर में ही तीर्थ है। जब भी शंख आदि से अंकित शरीर दिखाई देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उसके पापों को जला देता हूँ, उसके पापों से उसे मुक्त कर देता हूँ। यदि किसी के शरीर पर प्रतिदिन शंख, चक्र, गदा, कमल के चिन्ह है तो वह मेरे ही समान है। कलयुग में यदि कोई नारायण के शस्त्रों से अपने शरीर को अंकित कराता है और कोई पुण्य कर्म करे तो वह मेरु के समान हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे पुत्र, यदि कोई शंख से चिन्हित वह श्रद्धा से करे, पितरों को दिया गया तर्पण करे, यदि वह भी पूर्ण और संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उससे पितृ भी बहुत खुश होते हैं। जैसा वायु में प्रबल वेग में प्रज्वलित होने पर अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही पापी को देखकर मेरे शस्त्र उन्हें जला देते हैं। कलयुग में जो व्यक्ति मेरे 8 अक्षरों वाले नाम अर्थात ओम नारायणाय नमः से अंकित स्वर्ण या रजत मुद्रा धारण करता है तथा शंख आदि मेरे अन्य शस्त्र धारण करता है, उसे मेरे आदर्श भक्त प्रहलाद के समान जानना चाहिए। अन्यथा वह मुझे बहुत प्रिय है। जिस ब्राह्मण के हाथ में नारायण की मुद्रा हो, जिसके शरीर पर शंख आदि अंकित हो, उसके हाथ में धात्री या तुलसी की टहनियों की, जिसके द्वारा द्वादश साक्षी मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप किया जाता है तथा जिनके शरीर पर शास्त्र अंकित है वह मेरे समान है, वह वैष्णव है। यदि शंख से अंकित ब्राह्मण किसी के घर में भोजन करता है तो वह मेरे पुत्र और पितरों के साथ वह तृप्त हो जाता है। यदि कोई कृष्ण के शास्त्रों से अंकित व्यक्ति को देखकर उसका सम्मान नहीं करता तो उसके 12 वर्षों के दौरान अर्जित पुण्य सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं और उसकी बहुत ही हानि होती है। यदि कृष्ण के शास्त्रों से अंकित व्यक्ति शमशान में मरता है, सम्मान देने वाले उसका वही लक्ष्य होता है जो प्रयाग में मरने वाले व्यक्ति का होता है। कलयुग में यदि किसी का शरीर हमेशा मेरे शास्त्रों से सुशोभित रहता है तो वासन सहित देवता उसकी शरण ले लेते हैं। यदि कोई मनुष्य मेरे शास्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है तो मैं उसके हजारों अपराध को क्षमा कर देता हूँ। यदि किसी मनुष्य के हाथ में अष्टाक्षर मंत्र से अंकित धातु है तो वह भी नारायण की कृपा से है। नारायण की मुहर से पहले प्रहलाद ने अपने हाथ में धारण किया था। विभीषण, बलि, ध्रुव, शुक्र, मंदता, यह सब ब्राह्मणों ने भी धारण कर रखा था और इन सभी ने भी धारण कर रखा था। इसीलिए यह भगवान विष्णु के बहुत ही प्रिय थे। हे देव, उन्होंने अपने शरीर को शंख आदि अस्त्रों शस्त्रों से अंकित करके मुझे प्रसन्न किया था और उन्हें महान मनोवांछित फल मिला था। मैं उस मनुष्य के शरीर में रहता हूँ जो गोपी चंदन मिट्टी से अंकित है तथा जिस पर शंख, चक्र, गदा, कमल आदि अंकित चिन्ह मिलते हैं। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह स्वर्ण, रजत, घंट, कांसा या लोह का चक्र बनवाकर उसे धारण करे। उसमें 12 तिलियां और 6 कोण होते हैं। उसे 3 तहों में अलंकृत किया जाना चाहिए। चतुर भक्त को सुदर्शन चक्र इस प्रकार बनाना चाहिए। शंख, चक्र और लोह दंड को सदैव पवित्र धागे में ही धारण करना चाहिए। विशेष रूप से ब्राह्मण द्वारा और उससे भी अधिक वैष्णव द्वारा जैसा पवित्र धागा या शिखा है वैसा ही छाप सहित चक्र भी हो। ब्राह्मण द्वारा चक्र और छाप से रहित किया गया प्रत्येक कार्य व्यर्थ नहीं जाता। वेदों में सदैव कहा गया है कि मेरे चक्र से अंकित शरीर पवित्र है। जिस पर चक्र अंकित है उसे हव्य और कव्य अर्पित करना चाहिए। मेरे चक्र से अंकित कवच को देवता या दानव तोड़ या छेद नहीं सकते। वह सभी जीवों, शत्रुओं और राक्षसों के लिए भी उत्तम माना गया है। यदि किसी के शरीर में मेरा चक्र अंकित है या ताबीज है तो उसके घर, पुत्र तथा अन्य लोगों के साथ कोई अशुभ घटना नहीं घटती। जो लोग वेदों को जानते हैं वह जानते हैं कि ब्राह्मण को अपने दाहिनी भुजा में सुदर्शन तथा बाईं भुजा में शंख धारण करना चाहिए। भिन्न भिन्न शास्त्रों को उनके मंत्रों से अलग अलग प्रतिष्ठित करके स्थापित करना चाहिए। लोहे की गदा माथे पर, धनुष तथा बाण सिर पर, नंदक तलवार वक्ष स्थल के मध्य में, शंख चक्र दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। तो यह मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 5 था। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम भक्ति में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म अध्याय 6। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। सर्वप्रथम हमें भगवान का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः। यह मंत्र नारायण कवच में आता है। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि यह सभी पापों को दूर करने वाला होता है और यह सभी यज्ञ का फल देता है, सभी दुखों और दोषों को दूर करता है
मन को शांत कर देता है। ओम नमो नारायणाय मंत्र का अर्थ है मैं परम वास्तविकता भगवान नारायण को नमन करता हूँ या फिर करती हूँ। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्र का रोजाना जाप करना बहुत ही लाभदायक होता है। प्रातःकाल भगवान विष्णु का स्मरण पूरा दिन सुखद और सफल बनाता है। इसीलिए मनुष्य को प्रातःकाल ही भगवान श्री हरि का नाम का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। इससे पूरा दिन अच्छा जाता है। इसी के साथ आगे हम सुनेंगे तुलसी का महत्व और पूजा की तैयारी किस प्रकार से। भगवान ब्रह्मा ने पूछा कि हे केशव, यदि कोई अपने शरीर पर लाल गर्म चक्र लगाकर दीक्षा ले ले तो मुझे बताइए कि कमल के बीजों और तुलसी की टहनियों की माला से क्या लाभ होता है। तभी श्री भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण तुलसी की टहनियों की माला वह निसंदेह मेरा भक्त होता है। जिस मनुष्य के शरीर पर धात्री के फलों या तुलसी की टहनियों से बनी माला दिखाई देती है वह वास्तव में भगवान का भक्त कहलाता है और वह मेरे हृदय के समीप रहता है। जो व्यक्ति तुलसी की माला पहनता है विशेष रूप से मेरे अर्थात मेरी मूर्ति से उतारी गई पत्तियों की माला स्वर्गवासियों द्वारा भी प्रणाम करने योग्य है। तुलसी के पत्ते या धात्री के फलों से बनी माला पापियों को भी मोक्ष प्रदान करती है। मेरे भक्तों के लिए तो यह और भी अधिक लाभकारी है। जो व्यक्ति मेरे द्वारा धारण की गई तुलसी की माला पहनता है उसे प्रत्येक पत्तों के लिए 10 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हे विप्रे, यदि कोई व्यक्ति तुलसी की टहनियों की माला पहनता है तो मैं उसे प्रतिदिन द्वारका जाने का पुण्य प्रदान करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति भक्तिपूर्वक तुलसी की टहनियों की माला मुझे समर्पित करके श्रद्धापूर्वक पहनता है तो उसे कभी कोई पाप नहीं लगता। जो व्यक्ति तुलसी की टहनियों की माला पहनता है उस पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। वह मुझे मेरे उत्तम प्राण के समान प्रिय है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई प्रायश्चित अनुष्ठान करे। उसके शरीर में कोई भी अशुद्धि या गंदगी नहीं होती है। जो तुलसी की माला को धारण करता है, जिसके शरीर में तुलसी की टहनियाँ सिर, भुजाओं और हाथों के लिए आभूषण का काम करती है, वह मुझे बहुत ही प्रिय है। तुलसी की टहनियों की माला से अपने आप को सजाकर मनुष्य को पुण्य कर्म करने चाहिए। उसके द्वारा किए गए पितरों और देवताओं के शुभ कार्य भी बहुत फलदायी होते हैं। तुलसी की टहनियों की माला को देखकर यम के दूत दूर से ही गायब हो जाते हैं, जैसे हवा से उड़ गया होता है पत्ता। कलयुग में जिस घर में तुलसी की टहनी या पत्ता चाहे सूखा ही हो या हरा हो वह घर शुद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की टहनियों की माला से सुशोभित होकर पृथ्वी पर विचरता है तो उसे बुरे स्वप्न नहीं आते। यदि कोई पापी या विधर्मी लोग तुलसी की माला पहनने से मना कर देते हैं तो वह नरक से भी वापस नहीं लौटते। वे मेरे क्रोध की अग्नि से जल जाते हैं। मैं उन पर इतना क्रोधित होता हूँ। इसीलिए तुलसियों की टहनियों, कमल के बीजों या धात्री के फलों से बनी माला को ध्यानपूर्वक और भक्तिपूर्वक पहनना चाहिए। यह उत्तम पुण्य को प्रदान करता है। इसीलिए तुलसी की माला हमें पहननी चाहिए। भक्तों को उद्धर, पुंड और शंख आदि की छाप धारण करनी चाहिए। अपने हाथ में दर्भ घास लेकर मुझे स्मरण करना चाहिए और तुलसी के पौधे की जड़ में संध्या आरती करनी चाहिए। संध्या आदि से निवृत्त होने वाले भक्त को उसके बाद मेरी पूजा करनी चाहिए। यदि गुरु वहाँ उपस्थित हो तो सबसे पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु को प्रणाम करना चाहिए। उन्हें कुछ भेंट देने के बाद उसे प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने झुकना चाहिए। आचमन संस्कार करने के बाद ही पूजा मंडप में से उठना चाहिए और
उसे भूतपूर्व का अनुष्ठान करना चाहिए। तत्वों की शुद्धि मंत्र का जप करते हुए तथा इंद्रियों को वश में करते हुए उसे उत्तम दिशा की ओर करके 3 बार प्रणाम करना चाहिए। उसे पूर्व उस कमल के फल पर सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि को स्थापित करना चाहिए। विष्णु भक्त को चाहिए कि वह 3 पंखुड़ियों वाले उस भाग में तीनों की कल्पना करे। उसके ऊपर उसे नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित आसन स्थापित करना चाहिए और भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करना चाहिए। उस पर भगवान के 8 ऐश्वर्य का प्रतीक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प स्थापित करना चाहिए। कमल के मंत्र में 8 अक्षर है। ओम नमो नारायणाय। कमल चमकदार है और उसमें प्रातः काल के सूर्य की भांति तेज होता है। तो यह मार्गशीर्ष मास महात्म अध्याय 6 यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।